मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टर, इनकी बात होगी। देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड है इनके बारे में लैंग्वेज ने 1919 के अंदर जो है डिस्कस किया था। जो लुईस स्ट्रक्चर थे, जो ऑक्टेट रूल था, उनकी स्टडी की उन्होंने, और वहीं से इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया। लैंग्वेज ने 1919 में क्या कहा, 1919 में क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अगर आउटर मोड सेल के अंदर, जैसे पिछले पार्ट में अपन ने बात की थी कि आउटर मोड सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस वो एटम जो है स्टेबल नहीं है। तो कोई भी एटम जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन करके आउटर मोड सेल में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। एक एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयरिंग करता है, ताकि उसके आउटर मोड सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाए। देखो कैसे, इसको एक एग्जांपल से हम यहां डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया H2O। H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड द्वारा यहां बने हुए हैं। O सिंगल बॉन्ड O, HOH, इस तरीके से। अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक नंबर पे आता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है, 2 6। इसके आउटर मोड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे फर्स्ट सेल का जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि मैक्सिमम 8 करना है ना इसको। तो फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। चलो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इसके पास आउटर मोड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे कुछ लोग के शो कर देते हैं एक बार के लिए, 1 2 हो गए 6। अब इसने इस हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। शेयरिंग कर लिया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड बन गया ये वाला, ठीक है, शेयरिंग बॉन्ड। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका काम हो गया क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, स्टेबल हो गया है। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी नहीं, 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन से हो पाए हैं, 8 नहीं हो पाए। इसलिए ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम से भी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये दूसरा जो हाइड्रोजन है इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, ये शेयरिंग कर लेगा। ये लीजिए, शेयर कर लिया तो बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग सब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गया। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट और एक मॉलिक्यूल बन गया H2O। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं दो, एक तो ये बना है शेयरिंग बॉन्ड, एक ये बना है शेयरिंग बॉन्ड। इन बॉन्ड को ही कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, क्लियर। और इस टाइप के जो बॉन्ड बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड इस टाइप के होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अभी बात समझे। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों अलग अलग एटम्स होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड जो है सेम
जिन मॉलिक्यूल्स और जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके अपन कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे हाइड्रोजन में। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। हाइड्रोजन जो है एक नंबर पे आता है, आपको और सभी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। अपने बारे में बोले बना के बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ये हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो शेयर करने के बाद ये कर देंगे हम H दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स में इसका भी अधिकार है और इसका भी है। तो ये बॉन्ड बन गया H बॉन्ड H, ये बन गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। एंड ये मॉलिक्यूल क्या होगा फिर? कोवलेंट मॉलिक्यूल। आगे बात समझ रहे हैं? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं O2। ऑक्सीजन के दो एटम हैं और अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है जी? तो ये देखिए अपन इसका आउटर मोस्ट शेल का एटम बनाते हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 2 3 4 5 6। ये दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6। दोनों को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये लीजिए, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हुए हैं। तो यहाँ आ जाएंगे दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के। तो कितने बचे? और 4। अंडरस्टैंड? अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ गए, कितने बचे? हम देखो 4 बचे नहीं, ये तो 4। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में आ गए, बचे कितने? ठीक है? अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? और मैंने कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं डबल बॉन्ड बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा और बनेगा। ये क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं N2, नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 5। 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन इसमें 2 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन हमने बना दिया, ये लीजिए नाइट्रोजन और ये दूसरा वाला नाइट्रोजन।
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दोनों जो है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो जब ये शेयर करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो आपका बनेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके आगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आगे, नाइट्रोजन कितने बच गए, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने शेयर किया, तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 के बीच में, और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, हमने इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। ये सेम एटम है, उनके एग्जांपल है। अब अगर अपन अलग-अलग डिफरेंट एटम लें तो उनके एग्जांपल की बात करते हैं, उनमें कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। वैसे तो मैंने शुरुआत ही उसी से की थी, H2 डिफरेंट एटम है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब की बार हम ले लेते हैं HCl। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, अभी बताया, बार-बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको आ जाना चाहिए। और क्लोरीन कितने नंबर का आता है, 17 नंबर का आता है, 2 8 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसको भी ऑक्टेट टू, इसका ऑक्टेट मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं, इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन H, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। HCl एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन्होंने, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 6 बचे। 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो मतलब ये बॉन्ड बना HCl, एक कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोवलेंट मॉलिक्यूल HCl का, ठीक है। H2SO4 बनाया था हमने लूज डॉट स्ट्रक्चर में, लूज स्ट्रक्चर बनाया था हमने H2SO4 का, वो भी कोवलेंट कंपाउंड है। वहां पे भी सारे बॉन्ड क्या थे, शेयरिंग वाले, वो भी कोवलेंट कंपाउंड। एक एग्जांपल कुछ अलग ले लेते हैं। देखो उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, C2H2। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 2 4, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 4 की, ठीक है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले गोले बना दें एटम्स में। कार्बन के 2 गोले बनाए, 1 2, हाइड्रोजन के 2 बनाए, 1 2। इस कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। C लिखा, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए।
3 कम पड़ गए, इसके भी 3 कम पड़ गए, तो ये दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे ऐसे। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर, हाइड्रोजन, कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है 2, इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे भी 2 कंप्लीट आएगा। दैट मींस ये बॉन्ड बना इसका H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, और ये आप जानते हो क्या होता है? एथाइन। 10th क्लास पढ़ा होगा, इसका नाम एथाइन है। IUPAC नेम में इसका एथाइन, ट्रिपल बॉन्ड आइन हो गया एथाइन, 2 कार्बन H। तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। ये सारे बॉन्ड कोवलेंट है क्योंकि शेयरिंग से बने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर, ठीक है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, क्या-क्या कैरेक्टर है इसमें? देखो अपन ने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं लिक्विड और गैसेस होते हैं ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? लिक्विड एंड गैस, ठीक है? बट कुछ एक्सेप्शन है, वो है डायमंड सिलिका ग्रेफाइट। डायमंड सिलिका ग्रेफाइट, इनके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, पर ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है, और बहुत ज्यादा सॉलिड है, ऐसा भी नहीं कि कम हो। आप जानते हैं डायमंड का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, ठीक है कि सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है ये। तो है ये कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन ये सॉलिड है, ठीक है ना? बाकी ज्यादातर क्या होते हैं? लिक्विड और गैसेस। अब ये सॉलिड क्यों है? कोवलेंट बॉन्ड है इनमें, कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी ये सॉलिड क्यों है? तो देखिए डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? हेक्सागोनल और टेट्राहेड्रल। डायमंड का हेक्सागोनल होता है, ग्रेफाइट का। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है ना इनका, उसमें क्या होता है? एक जाल बन जाता है, जिसके कारण से ये एटम एक दूसरे के क्लोजली बॉन्डेड रहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत ज्यादा। देखिए वैसे ही है, देखिए एक लकड़ी है, सपोज किया मेरे पास एक स्टिक है, ठीक है, और वो काफी कमजोर है, मैंने उसको ऐसे किया और टूट गया, ठीक है। अब मैं बहुत सारी स्टिक ले लूं कोई जो कि आसानी से टूट रही थी, मैं बहुत सारी इकट्ठी कर लूं, अब मैं दूंगा तो नहीं टूटेगी, ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही इनमें होता तो कोवलेंट बॉन्ड ही है, बट ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सारे एटम्स जो है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं और एक जाल बन जाता है, एक नेट बन जाता है। ये नेटवर्क है, एक नेटवर्क बन जाता है, जिस प्रकार से क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है। आगे बात समझे? सेकेंड, शो रेजोनेंस। ये रेजोनेंस शो करते हैं, ये रेजोनेंस शो करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में अपन ने पढ़ा था कि वो रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं। अब ये रेजोनेंस शो कैसे करते हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं रेजोनेंस शो करने का, और क्लियर हो जाएगा कि तो कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस में मैंने आपको बताया बॉन्ड पेयर और नॉन पेयर की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। मैं यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बना रहा हूँ CO2 का, C डबल बॉन्ड O, इस पे भी 2 लोन पेयर बचेंगे, इस पे भी 2 लोन पेयर बचेंगे, मैंने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अब रेजोनेंस में अपने इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं। इसमें हम इमेजिन करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन को चेंज करने की। हमने सोचा कि ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल
और इधर 3 कर दी तो ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दे, यहाँ पे क्या बना दे, सिंगल बॉन्ड, मीन्स कि ये कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। तो 2 लोन पेयर पहले से थे, अब 3 हो गए क्योंकि बॉन्ड पेयर आ गया ना वहां पे। तो अब सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे इस लोन पेयर को मैं बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दूं, तो पहले से 2 बॉन्ड है, अब एक और बॉन्ड बन गया और यहाँ पे लोन पेयर कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे माइनस। नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी चेंज नहीं हुए। आप काउंट कर सकते हो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, केवल पोजीशन चेंज हुई है। और इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। देखो बॉन्ड क्या है, कोवलेंट है, और ये मॉलिक्यूल क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट कंपाउंड है ये, और रेजोनेंस शो कर रहा है नहीं कर रहा। इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, इमेजिन कर लिया, सिंगल बॉन्ड इधर बना दो भाई, क्या दिक्कत है, और ट्रिपल बॉन्ड इधर बना दो, ये भी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है रेजोनेंस शो करते हैं, शो रेजोनेंस। बाकी इसकी डिटेल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे रेजोनेंस के बारे में, वहां पे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एमपीबीपी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो ये क्या होते हैं, लो होते हैं। बट एक्सेप्शन है डायमंड, सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट। रीजन वही है क्योंकि वो नेटवर्क बना लेते हैं जिसके कारण से सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अब उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है कि नहीं, लगभग 5000 के समथिंग आई थिंक, तो डिग्री सेल्सियस कंफर्म कर लेना कृपया। तो डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट जो है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैक कंडक्टर्स। बैक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के ये बैक कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, ये बैक कंडक्टर, जबकि आयनिक कंपाउंड क्या थे, गुड कंडक्टर थे। ठीक है ना, पर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ग्रेफाइट। ये कार्बन ही है, कार्बन का ये एक ग्रुप है ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा में आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, हेक्सागोनल कुछ ऐसे बनाया होगा ना आपने, नहीं बनाया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों पर कार्बन होते हैं, ठीक है, और बाकी बॉन्ड है। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 में से इसने देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाए ओनली, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री रह गया ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, इसलिए ये कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। बाकी कोवलेंट कंपाउंड्स बैक कंडक्टर होते हैं। रिएक्शंस, कोवलेंट कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होती है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, फास्ट होती है। इनकी रिएक्शन स्लो होती है, कुछ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और कुछ करते हैं तो स्लोली करते हैं, कुछ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने